हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार इस समय हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं जहां पर दानियल की जो भविष्यवाणी है 12वां अध्याय और उसके 1 पद में जो कुछ भविष्यवाणी है जिसके बारे में हम देखेंगे। भविष्यवाणी में कुछ ऐसा लिखा है, उस समय मिकाइल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। बोले यीशु प्रभु की। यहाँ पर भविष्यवाणी एक बात को कह रहा है जो दानियल के थ्रू जो अंतिम दिनों की जो भविष्यवाणी है, अंत के समय में जो घटने वाली है। तो दानियल 12वें अध्याय में और उसके 1 पद में इस बात को बता रहा है, और वो बात ये है कि जिस संकट का वो जिक्र कर रहा है वो संकट ऐसा है कि लिखा है कि संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। मतलब वो एक ऐसे संकट की बात कर रहा है, मतलब इसके पहले कभी नहीं हुआ और उसके बाद में भी कभी नहीं होगा। तो ये जो संकट है एक मतलब एक बड़ा भयानक संकट के बारे में यहाँ पर दानियल के थ्रू भविष्यवाणी हो रही है। परमेश्वर का आत्मा अंत के दिनों के बारे में इस बात को बता रहा है। और दूसरी बात यह है कि अभी हम अंत के दिनों में हैं, अंत के बिल्कुल कगार में हैं। और जब हम अंत के कगार में हैं तो बाइबल की हर एक भविष्यवाणी, चाहे वो मत्ती रचित सुसमाचार की भविष्यवाणी हो, चाहे वो लूका के सुसमाचार की भविष्यवाणी हो, मतलब एक के बाद एक भविष्यवाणी जो है पूरी होते आ रही है। और जब एक के बाद एक भविष्यवाणी पूरी होते आ रही है तो इस समय हमें इस बात के लिए जागृत होना चाहिए कि जो भविष्यवाणी जो एक के बाद एक जो हो रही है पूरे होते हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो हम में से हर एक को इन दिनों में विशेष करके जागृत होना चाहिए। और हम में से हर एक को इन दिनों में परमेश्वर के चरणों में, जैसे यौना के पुस्तक में हम देखते हैं कि जब यौना के पुस्तक में हम देखते हैं कि जब निनवे नगर में जब यौना ने जाकर जब प्रचार किया तो वहाँ पे राजा से लेके आम नागरिक तक मतलब वो नीचे बैठ गए और उन्होंने टाट को ओढ़ लिया और टाट को ओढ़कर वो एक ही बात को कह रहे थे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमने पाप किया है, परंतु प्रभु हमें आपके न्याय की नहीं परंतु हमें आपके दया की आवश्यकता है। हमें आपके न्याय की नहीं परंतु हमें आपकी दया की आवश्यकता है। जब ऐसा करके निनवे नगर के 1,20,000 से अधिक लोगों ने जब परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करके जब वो परमेश्वर को पुकारना शुरू कर दी तो परमेश्वर ने उस नगर के ऊपर दया किया, उस नगर के ऊपर रहम खाया और उस नगर के ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। और हाल ही में अभी हम देख रहे हैं कि एक छोटा सा जो वायरस जो कोरोना रूपी जो एक जगह से निकलकर आज पूरे विश्व में वो कोरोना वायरस फैल चुका है। और अभी हम हाल ही में देख रहे हैं कि अभी आज शनिवार है और शुक्रवार या गुरुवार की तरफ जहां तक हो, अभी अमेरिका में इतना बड़ा एक जो तूफान आया है, कहीं पे ओले गिर रहे हैं, कहीं पे तूफान आ रहा है, कहीं पे भूकंप आ रहा है और कहीं पे महामारी फैल रही है और कहीं पे संकट चल रहा है। तो ऐसा करके जब एक के बाद एक जब भविष्यवाणी जो परमेश्वर के वचन में जो आज के हजारों साल पहले जो इन दिनों के बारे में जो लिखा है, जब वो एक के बाद एक जब पूरे होते आ रही है मेरे प्रियो, तो इन दिनों में मेरा और आपका एक ही लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम सब लोग इन दिनों में
अपने आप को इतना नम्र कर लें, इतना दीन कर लें और अपने आप को इतना छोटा बना लें और परमेश्वर के चरणों में एक फेंके हुए पानी के समान अपने आप को समर्पित कर दें। क्योंकि अभी देखो, अभी जो हाल ही में जो चल रहा है, ये जो वायरस कहना चाहिए विज्ञान के पकड़ से बहुत दूर है और अभी इसके बाद ऐसे एक से एक बहुत सारी घटनाएं जो धरती पे घटने वाली है, आकाश के नीचे और धरती के ऊपर। तो मैं समझता हूँ वो घटनाएं तो विज्ञान से करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर होगी। तो मैं इन दिनों में एक बात को ये समझ रहा हूँ मेरे प्रियो, कि इन दिनों मैं और आप अपने आप को इतना छोटा, इतना नम्र, इतना दीन बना लें, अपनी अहमियत क्या है उसको भूल जाएं और बिल्कुल एक फेंके हुए पानी के समान खुदा के चरणों में बैठें और बैठकर मेरे प्रियो बस एक ही बात की हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें, परमेश्वर हमें तेरे न्याय की जरूरत नहीं है, परंतु हमें तेरे दया की जरूरत है। परमेश्वर हमें तेरे न्याय की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर हमें तेरी दया की जरूरत है। जब ऐसा करके मैं और आप परमेश्वर के जब चरणों में बैठकर मेरे प्रियो जब ऐसा उसको पुकारना शुरू करेंगे, तो मैं समझता हूं कि परमेश्वर का दया हम पर जरूर प्रकट होगा, जरूर प्रकट होगा। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल अंतिम चरण में आ चुके हैं। क्योंकि एक और वचन को मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार का अगर 24वें अध्याय को अगर हम निकाल लेते हैं, तो मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में एक और अद्भुत बात को मैं बता रहा हूं। यहाँ पर 24 का 29 पद में ऐसा लिखा है, उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, सुनिए, अभी तो हम इस एक छोटे से वायरस के लिए विज्ञान कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की दवाई की खोज में लग चुका है और हर एक देश मतलब इसकी खोज करना शुरू कर दे हैं। और कोई कह रहे हम बना रहे, कोई कह रहा है हम कोशिश कर रहे हैं। परंतु एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब लिखा है कि उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। तो मुझे एक बात बताइए, उस समय कौन सा विज्ञान काम आएगा? जब सूर्य का अंधेरा जाता रहेगा और जब चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तो कौन सा विज्ञान उस समय काम आएगा? फिर और यहाँ पे लिखा है, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्ति हिलाई जाएगी। तो मैं समझता हूँ उस समय विज्ञान क्या कर सकता है? क्या ये चंद्रमा के प्रकाश को जाने से रोक सकता है? क्या सूरज के प्रकाश को जाने से रोक सकता है? क्या आकाश की शक्ति को जो हिलाया जाएगा उसको विज्ञान रोक सकता है? क्या आकाश से तारे जो धरती पर गिर पड़ेंगे, क्या इसको विज्ञान रोक सकता है? सुनिए मेरे प्रियो, इन सब को एक ही व्यक्ति रोक सकता है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। परंतु एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और बात ये है कि हमें इन दिनों में सबसे ज्यादा परमेश्वर की खोज में रहना है, परमेश्वर की तलाश में रहना है। और आज के डेट में मेरा लक्ष्य सिर्फ परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में ना पैसा किसी काम का है, ना धन किसी काम का है, ना औधा किसी काम का है, ना ज्ञान किसी काम का है, क्योंकि इन दिनों में लगभग हर चीज फेल हो गया है। तो मैं समझता हूँ इन दिनों में मुझे और आपको अब ऊपर देखना चाहिए, घुटने टेक कर ऊपर देखना चाहिए, ऊपर वाले को पुकारना चाहिए और कहना चाहिए, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, हमें तेरे न्याय की नहीं, हमें तेरी दया की जरूरत है, हमें तेरे न्याय की नहीं, हमें तेरे दया की जरूरत है। जब ऐसा करके मैं और आप मेरे प्रियो जब परमेश्वर को पुकारना जब हम शुरू कर देंगे, तो मैं एक बात को ये समझता हूँ कि जैसे निन्नवे नगर में परमेश्वर ने 1,20,000 से
से अधिक लोगों के ऊपर दया करा और उस नगर को बचा लिया। मैं समझता हूं कि जब मैं और आप अपने बुरी चाल से फिरकर अपने पापों को परमेश्वर को बताकर अपने पापों से पश्चाताप कर कर जब अपने आप को हम बिल्कुल अपने आप को एक फेंके पानी के समान फेंक नीचे बिछाकर जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे और प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, तो मैं समझता हूं इस भारत देश के ऊपर और पूरे विश्व के ऊपर परमेश्वर की दया और अनुग्रह निश्चय ही प्रकट होगी और हम सुरक्षित होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आज आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। और पिता, इस वीडियो को जितने लोग देखते हैं प्रभु, हम चाहते कि इस वीडियो को सुनने के बाद में, देखने के बाद प्रभु, उनका जीवन का परिवर्तन हो प्रभु, उनका जीवन बदले। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह पिता जीवन बदले और जिसके चलते प्रभु यीशु मसीह वो एक दूसरे के लिए पिता परमेश्वर एक आशीष का कारण बने। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं, महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं और इस विनती को आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण करो प्रभु। ये वीडियो आपको पसंद है तो आप इसे लाइक करके सब्सक्राइब करेगा और इसे बेल आइकन दबाइएगा और एक दूसरे को शेयर करेगा। गॉड ब्लेस यू।